अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इटावा लवबर्ड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोगों के भाई के सवाल थे कि इमरान भाई हम कैसे एक छोटे से बर्ड सेटअप से अपनी अर्निंग कर सकते हैं और किस तरीके से 4-5 पेयर रख के भी हम उनका दाना पानी का खर्च और अपनी साइड पॉकेट निकाल सकते हैं साइड। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि जिसके पास ज़्यादा बर्ड होते हैं उसके पास ब्रीड अच्छी आती है और वही सक्सेस है इस लाइन में। ऐसा नहीं है दोस्तों। और मैं बताऊंगा कि आपको किस किस टॉपिक पे फॉलो करना है, कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी है। तो आप लोग भी 2-4 पेयर रख के भी आप उनसे अर्निंग कर सकते हो और अच्छी ब्रीड ले सकते हो। जो भी मेरे स्टूडेंट भाई अगर कुछ अर्निंग करना चाहें उससे तो हो सकता है, क्योंकि आजकल जो आदमी बर्ड लेवल पे बर्ड का काम कर रहा है वो सब अर्निंग की वजह से ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। मैं खुद करता हूँ, मेरा ऐसे शौक़ था पहले, लेकिन अब माशाल्लाह से मेरा भी एक तरीके से काम हो गया है। ये पार्ट टाइम कह लो इसको, कि 3-4 महीने का जो भी टाइम रहता है इसमें हम लोग जो बर्ड बेचते हैं, सेल करते हैं, जो भी होम ब्रीड आती है उससे हम लोगों को कुछ अर्निंग होती है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि काफ़ी भाई जो परेशान रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो बर्ड ब्रीड ही नहीं करता है और आपके यहाँ ब्रीड कैसे कर जाता है बर्ड। तो पहला तो पॉइंट देखिए ये है कि आपको पहले कहीं से अच्छे बर्ड लेने हैं। अच्छे बर्ड लेने के बाद आप उनको रखिए अपने यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा बर्ड नहीं ले सकते तो 2 से 2 पेयर ले लीजिए, या बजरी का ले लीजिए या नॉर्मल लव का ले लीजिए, या 2-3 पेयर आप रख के उसको एक केज में रख दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, कि आपको केज को कहीं भी उसकी जो जगह है ना वो बदलनी नहीं है। केज आपको एक जगह सेट करना है और उसी जगह बर्ड रखने हैं आपको। क्योंकि जब हम लोगों का ही अगर हम लोग अपना रूम चेंज करते रहेंगे बार बार, तो हम लोगों का अब जैसे नई जगह जाते हैं तो हम लोग को 1-2 दिन नींद नहीं आती। ऐसे ही ये तो एक परिंदा है, अगर हम इसका केज की जो जगह होती है अगर बार बार चेंज करेंगे तो वो बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, सेट भी नहीं होगा। दाना पानी तो खाएगा, ज़िंदा रहेगा वो, लेकिन वो कभी ब्रीड नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ आपको ये भी नहीं करना है कि आपने 3 पेयर ले लिए और एक छोटे से केज में रख दिए, उसमें मटकी और लगा दी कि भाई ब्रीड हो जाएगी। तो ऐसे भी ब्रीड नहीं होती जब तक उसको पर्टिकुलर साइज़ नहीं मिलेगा। एक बर्ड को कितना चाहिए होता है और उसको इतनी प्राइवेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी परिंदा आप रख रहे हो, जितना भी परिंदा आप हाई लेवल पे चले जाओगे या जब जितना बड़ा परिंदा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा परिंदा प्राइवेसी मांगता है। और बर्ड का आप ये रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आप एक बंदा जो दाना पानी करता है केवल वही दाना पानी करने जाए। ये नहीं है कि आप 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हो, सब कोई इधर परेशान कर रहा है, कोई उधर परेशान कर रहा है, और दाना पानी करने के लिए आप इतने लोग इकट्ठे जा रहे हो, तो ऐसे भी बर्ड आपका परेशान रहेगा, वो कभी ब्रीड नहीं करेगा। अच्छा, कई लोग ऐसा होता है कि सोच लेते हैं कि मैं इतने बर्ड ले आया, एक रेशियो लगा लेते हैं कि इतने बर्ड लेके आऊँगा, इतने मेरे पास, जैसे मैंने 10 पेयर ले लिए, अब 10 के मैंने 3 क्लच में अगर लिए, 3-3 बच्चे भी मिल गए तो मेरे पास 90 बच्चे आ जाएंगे। अब 90 का मैं इतने में दाना लग जाएगा, इतना मैं बेच लूँगा, इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता बर्ड में। आप कभी भी करके कैलकुलेशन करके देखना, बर्ड में आपको कभी ऐसा रिज़ल्ट मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी आप अगर एक पेयर लेते हो तो वो पेयर फ्री हो जाएगा आपका, एक सीज़न में आपका पेयर फ्री हो जाएगा। या आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है, आपने 10,000, 5,000, 50,000 या 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आप पहले बर्ड ला के रखिए, उसको खिलाइए और अच्छे से अच्छा जो भी आप खिला सकते हैं उसको खिलाइए। सॉफ्ट फूड में आप खिलाइए, मिक्स फीड उसको अच्छी क्वालिटी की खिलाइए। और ये नहीं कि आप केवल कंगनी पे रखे हुए हैं, कंगनी पे आप कोई भी बर्ड रख के ब्रीड नहीं करा सकते, इसलिए आप सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और विटामिन्स और कैल्शियम की इतनी खैर ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम पे जो पड़ती है उसको आप वो भी दीजिए, प्रोवाइड कराइए। और इसके बाद आप उसको जैसे भी सीज़न आएगा
तो पहले आपको मेल फीमेल कन्फर्म लेके आने हैं, कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप मेल मेल ले आएँ या फीमेल फीमेल ले आएँ तो वो भी आपको ब्रीड नहीं मिलेगी। तो मेल फीमेल आप लेके आइए, उनको आप रखिए अपने घर पे। और दूसरी चीज़ मैं उन भाइयों का भी एक आंसर देना चाहूँगा जो भाई कहते हैं कि इमरान भाई हमारे यहाँ ब्रीडर पेयर है वो भी ब्रीड नहीं कर रहा। तो पहले तो देखिए भाई कि अगर आपके यहाँ ब्रीड नहीं आ रही है तो हो सकता है कि जिस माहौल में आपने बर्ड को रखा हो वो माहौल उसके लिए सूटेबल ना हो, और या वो डिस्टर्ब हो पेयर, उसे प्राइवेसी ना मिल पा रही हो। सबसे बड़ी बात ये है पेयर को सेट होने की। तो आप पहले पेयर को अच्छे से सेट करिए अपनी जगह पे, और जहाँ भी आप रखना है वहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या रूम भी हो अगर बंद तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जब ब्रीड करेगा वो तो बच्चे मरने का भी उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उसको मतलब सेट करके रखेंगे अच्छे से, मतलब ये मान लीजिए जब पेयर आपका सेट हो जाएगा तो आपके पास ब्रीड 101% आनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेल फीमेल है तो वो ब्रीड करेगा ही। ठीक है दोस्तों, बस आपको उसकी डाइट का ख्याल रखना है और दूसरी चीज़ प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और आप 4-5 पेयर भी लेके बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, क्योंकि एक मेरा भाई दोस्त है मेरा जानने वाला, उसके पास केवल 4 या 5 लव के ब्रीडर पेयर हैं, वो मुझसे लेके गया था और उसने सेपरेट लगाए हुए हैं। और 5 पेयर का कोई सेपरेट में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और एक रूम में उसने रखे हुए हैं। माहौल भी बहुत अच्छा है उसके रूम का, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है। बर्ड एकदम जो होते हैं प्राइवेट, मतलब प्राइवेसी उन्हें अच्छी लगती है वहाँ पे। और मतलब बहुत ही ईज़िली ब्रीड करते हैं उसके यहाँ पे। मैंने खुद देखे हैं उसके यहाँ पे ब्रीड, कि बहुत अच्छी ब्रीड आती है उसके यहाँ पे। 4 पेयर, आप 4 या 5 पेयर हैं आई थिंक, और वो हर पेयर से हर क्लच में 4 से 5 बच्चे लेता है। और उस हिसाब से आप खुद लगा सकते हैं आइडिया कि उसके यहाँ पे मतलब, क्योंकि वो अच्छे खासे मतलब अच्छी म्यूटेशन के हैं उसके पास, तो नॉर्मल मतलब 5-6 हज़ार रुपये का पेयर एक पड़ता है। तो आप मान के चलिए कि वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का जो होता है एक पर क्लच बच्चे बेच लेता है। तो यही मैं मतलब आपसे भी कहूँगा कि अगर आपका सेटअप छोटा है, मेल फीमेल अगर कंफर्म है आपके ना, तो आपके पास भी दोस्तों ब्रीड आएगी। आपको निराश होकर अपने बर्ड बेचने नहीं है, कि आप अपने बर्ड बेच के यार 4-5 महीने हो गए रखे रखे कुछ कर नहीं रहे हैं। लव बर्ड देखिए 1 साल में मैच्योर होकर ब्रीड करता है, इसलिए वेट करना आपको पड़ेगा उसके लिए। और वेट करके आप जैसे भी आपका बर्ड एडल्ट होगा, आप सोचोगे कि यार हमें तो बहुत दिन हो गए रखे रखे, जब आप उसको बेचोगे दूसरे को दोगे तो उसके यहाँ पे जाके ही वो महीने 1.5 महीने में ब्रीड कर लेगा। तो वही बात है कि फल आपने तैयार किया और उसका जो फ़ायदा है वो दूसरा ले रहा है। तो ऐसा आपको दोस्तों नहीं करना है। अगर आपका मेल फीमेल कन्फर्म है तो आप उस पेयर को ज़रूर रखिए और अच्छी जगह उसको दीजिए। अगर माहौल अच्छा होगा तो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा और इससे आपको इनकम भी होगी, क्योंकि आजकल जिस तरीके से शौक़ बढ़ रहा है बर्ड का, उस लाइन में बहुत लोग मतलब जुड़ते चले जा रहे हैं। और बर्ड ये नहीं है कि बर्ड एक बार पैदा हो गया तो वो बना ही रहता है, ऐसा नहीं है। देखिए मरते भी हैं बर्ड हम इंसानों के पास, तो बर्ड कम भी होता है तो इंसान लेता भी है उनको बर्ड को। तो हम लोगों के भी पास है कि जब इतने बर्ड हैं तो उसमें ये नॉर्मल सी बात है कि मर भी जाते हैं बर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट में करके आपको ज़रूर बताना कि कैसे आपको वीडियो लगी।